मम्मी पापा को पता भी नहीं चलता था कि मैं किस तरह से छत पे से जा के चुपके चुपके उससे मिला करती थी। पड़ोस का ही लड़का था और वो भी दिखने में अच्छा था, लेकिन हमारी कास्ट का नहीं था। मुझे उससे मिलना बहुत अच्छा लगता था क्योंकि उनके घर में आना जाना था, पड़ोस की बात थी। मैं कभी भी किसी भी टाइम चली जाया करती थी। नज़रों ही नज़रों में एक दूसरे से प्यार हो गया और पता भी नहीं चला। बचपन से मैं उसे चाहती थी, वो भी मुझे चाहता था। मैंने किसी को नहीं बताया था और ना ही किसी को पता था। ना मेरी कोई दोस्त थी, ना मैंने किसी को बनाया था। सिर्फ़ ये उसके और मेरे बीच की बात थी। बस पता था तो उसी ने अपनी भाभी को बता दिया था कि हमारे बीच कुछ है, क्योंकि अब उसकी भाभी नई-नई आई थी, अभी उसके भाई की शादी हुई थी। तो लाज़मी है, जब घर में जाना-आना ज़्यादा होता है तो शक तो होता है। पर उसकी अम्मी को कभी शक नहीं हुआ क्योंकि मैं नॉर्मल रहती, वो भी नॉर्मल रहता। जब कभी अम्मी की आँख बचती तो हम बातें कर लेते या कभी छत पे मिल लेते। इस तरह से हमारी दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी हुई और प्यार में बदल गई। मुझे नहीं पता था कि कास्ट में शादी हो ही नहीं सकती, बगैर कास्ट के माँ-बाप तैयार ही नहीं होंगे। मैंने तो एक सपना सजा रखा था और वो भी मुझे यही कहता था कि एक ना एक दिन मैं अपने घर वालों को बता दूँगा और तुम्हें अपने घर ले जाऊँगा। तारों भरी रात होती, गर्मियों का दिन थे और रात चाँदनी रात रहती। गर्मियों में तो बहुत ही अच्छी रात लगती है। ठंडी-ठंडी हवा आती और मैं छत पे घंटों बैठी रहती। उसकी बाहों में झूलती, उससे बातें करती, दुनिया की बातें करते हम, आगे के फ्यूचर के बारे में वो मुझे बताता, मैं उसे बताती, कैसे करेंगे, शादी के बाद कहाँ रहना है, कैसे कमरे बनाओगे। तो हम यही सोचा करते थे कि शादी हमारी हो जाएगी। लेकिन जैसे-जैसे मैं बड़ी हो रही थी और वैसे-वैसे मेरे माँ-बाप को भी फ़िक्र हो रही थी। अब मेरे पापा ने सख्ती के साथ मुझे मना कर दिया था, ज़्यादा कहीं नहीं जाना। पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी, मेरी भी और उसकी भी। अब वो बाहर चला गया था। कितने साल से हम साथ थे, कितने साल का हमारा रिश्ता था, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगा मुझे कि एक पल में ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। क्यों कभी-कभी डर लगता था कि जब ये शहर जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो जो बदल जाए। मैं अक्सर उससे कहती थी कि तुम शहर जाके बदल तो नहीं जाओगे? वो कहता था, नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा। तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूँ। फिर बस अचानक ही उसका सऊदी जाने का हुआ। उसके माँ-बाप ने उसे ज़ोर दिया कि आगे और बहनों की शादी भी करनी है, तुम्हारी भी शादी करनी है, घर बनाना है, तुम सऊदी चले जाओ। पढ़ाई के बाद उसका बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मजबूर हो जाता है इंसान अपने माँ-बाप के सामने। वो छत पे आया और उसने मुझे रात में सारी बात बताई। हमारा छत ऐसी थी जहाँ पे ऊपर की साइड में कोई भी नहीं आता था क्योंकि सब अपने नीचे पंखे में, एसी में सोते रहते और मैं घंटों ऊपर बैठी रहती। बात करते-करते उसका भी दिल भर आया, मेरा भी दिल भर आया। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। वो कहने लगा, मैं भी नहीं रह सकता, लेकिन 1 साल की कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे 1 साल के लिए जाने दो। मैंने उससे कहा, नहीं, मैं तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकती, लेकिन मजबूर था वो भी और मैं भी। घर वालों के आगे मजबूरियाँ हमारी ऐसी थी कि ना तो वो कुछ कर सकता था, ना मैं कुछ कर सकती थी। उस दिन मेरी और उसकी हद पार हो गई। पता ही नहीं चला कब मैं उसकी बाहों में झूमी, कब मैं अपने आगोश भूल बैठी, कब वो मुझ पर हावी हुआ या मैं उस पे हावी हो गई। कुछ पता नहीं। बाद में एहसास हुआ कि ये मैं क्या कर बैठी। शादी से पहले ये मैंने क्या करा। बहुत एहसास हुआ, रोना भी बहुत आया, लेकिन कहीं न कहीं ये लग रहा था, ये तो मेरा है, ये मुझे धोखा नहीं देगा, ये तो मेरा है, ये मुझे कभी धोखा नहीं देगा, कभी गद्दारी नहीं करेगा। उस दिन वो बहुत खुश था, उसे उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं था, पर मैं बहुत डर रही थी। खैर, जैसे ही सुबह हुई मैं नीचे चली गई और एक ओझल दिल से मैं बस घबरा रही थी कि कहीं कुछ बात ना हो जाए, किसी ने देखा तो नहीं होगा, किसी ने कुछ महसूस तो नहीं करा होगा। लेकिन उस दिन किसी को कुछ पता ही नहीं चला, रात के अंधेरे में कब क्या हुआ। सुबह की उसकी फ़्लाइट थी, हँसता मुस्कुराता वो चला गया और पीछे छोड़ गया यादें जो मेरे साथ थी। उसने मुझे बहुत तसल्ली दी थी, बहुत समझाया था कि तुम फ़िक्र नहीं करना, मैं अम्मी से बात करूँगा और हम शादी करेंगे।
बहुत जल्दी मैं तुम्हें अपने घर की दुल्हन बना लूँगा। लेकिन बस वक़्त के साथ-साथ सारे रिश्ते कहते हैं बदल जाते हैं। शायद ये रिश्ता भी यहीं तलक के लिए था। उस दिन मैंने अपनी इज़्ज़त आबरू नहीं सँभाली, पता नहीं क्या हुआ, हो जाता होगा शायद। हर किसी लड़की से तो नहीं, लेकिन मुझ जैसी नादान लड़कियों से तो होता ही है। अपनी गलती पे आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। सोचती हूँ कि इस गलती को मैं कैसे सुधारूँगी। कोई रास्ता नहीं दिखता, कुछ समझ नहीं आता। खैर वो जब चला गया तो उसने शुरू-शुरू में 1-2 बार कॉल करी। मैं भी उसके कॉल की बेसब्री से इंतज़ार करा करती थी। रोज़ मुझे इंतज़ार रहता, मैं उसके घर जाती तो उसकी भाभी से खैरियत ले लेती। उसकी भाभी ये कहती थी कि देखो, वैसे तुम्हारी मर्ज़ी है, लेकिन तुम्हारी शादी इससे नहीं हो सकती क्योंकि हमारी कास्ट अलग-अलग है। मैं कह देती थी भाभी कास्ट का क्या है, एक ही तो है सब, बस ऊपर वाले ने बना दिया है थोड़ा-सा। लेकिन भाभी का है ना रवैया कुछ दिनों के बाद बदलने लगा। शुरू-शुरू में तो वो बहुत अच्छे से रही, हर चीज़ का मैं उनका ख़्याल रखती, हर चीज़ में मैं उनका साथ देती, लेकिन बाद में रफ़्ते-रफ़्ते भाभी का रवैया कुछ-कुछ बदल ही होता चला गया। मैं समझती थी, इन चीज़ों को समझ रही थी, लेकिन मैंने ये सोच लिया था, कोई बात नहीं, जैसे वो आ जाएगा उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मेरा भी एक रिश्ता आ गया। अब्बू को वो रिश्ता अच्छा लगा, लेकिन मैंने साफ़ इनकार कर दिया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। अब्बू बहुत परेशान थे। अब्बू ने कहा कि इतना अच्छा रिश्ता नहीं ठुकराते। अम्मी ने भी मुझे बहुत समझाया, पर मैं एक ना मानी और मैंने कहा अगर मेरा रिश्ता करोगे तो मैं जान दे दूँगी। अब्बू ने कहा कि ऐसे नहीं कहते, चलो कोई बात नहीं, दूसरा रिश्ता देख लेंगे। मैंने कहा अब्बू मैं अभी नहीं करूँगी, हाल-फिलहाल शादी मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। और इस तरह से 6 महीने गुज़र गए। ये तो अल्लाह का शुक्र था कि उसके जाने के बाद जिस चीज़ से मैं डर रही थी वो चीज़ नहीं हुई थी, वरना मैं तो कहीं मुँह दिखाने काबिल भी नहीं रहती। लेकिन बस दिल में एक अचोक थी कि ये मेरे साथ क्या हो गया? मैंने क्यों ये सब कुछ होने दिया? मैंने क्यों उसे मना नहीं करा? लेकिन फिर ये ख़्याल आता कि मैं तो उसी की हूँ ना। उसके बाद 6 महीने के बाद में उसका खुद का रिश्ता आया। उसकी बहन का और उसका रिश्ता, और उसके माँ-बाप ने हाँ कर दी। जैसे ये चीज़ मुझे पता चली तो मैं रोने लगी। मैं उसकी भाभी के पास गई, जाके मैंने कहा कि भाभी ऐसे नहीं हो सकता, वो ऐसे कैसे रिश्ता कर सकता है? भाभी ने कहा कि लड़की भी अच्छी है, उसके माँ-बाप को पसंद है, तुम्हारा भी रिश्ता कहीं से आएगा, जो खेल था तुम्हारा तुम लोगों ने खेल लिया, कोई बात नहीं। जैसे उसने ये बात कही तो मेरे कान खड़े हुए, मैंने कहा कि भाभी को तो कुछ पता नहीं चल गया। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, उन्हें कुछ पता है ज़रूर, शायद उन्होंने देखा हो, कुछ तो बात है या उसने कुछ कहा हो। फिर उसका फ़ोन भी आना बंद हो गया था, कभी-कभी आता, कभी-कभी बात करता था वो मुझसे। मैंने भाभी को एक दिन पूछा, मैंने भाभी अब तो वो मेरे पास फ़ोन भी नहीं करता। उसकी भाभी बोली यहाँ पर भी कभी-कभी करता है और तुम है ना यहाँ मत आया करो। उसकी माँ ने भी मुझे ये कहा कि बस बहुत हो गया तुम्हारा आना, बड़ी हो गई हो, अपने घर बैठो। ये बात सुन के मैं चुप हो गई और मैंने जाना-आना बंद कर दिया। इसके आगे की कहानी मैं आपको कल बताऊँगी कि आगे मेरे साथ क्या हुआ, एक गलती की सज़ा मुझे किस तरह से मिली। लेकिन आज मैं आपसे कुछ दिल की बात करना चाहती हूँ। आज बहुत दिन के बाद मैंने कमेंट्स चेक करे, क्योंकि बहुत नेगेटिव कमेंट्स आते थे मुझे कि किसकी स्टोरी सुनाती हो, तुम्हारी है, तुम्हारी कितनी शादियाँ हुई। कई बार इस पे मैंने वीडियो बनाई, पर कोई समझने को तैयार नहीं मेरी बात को। ये मेरी ज़िंदगी की कहानी नहीं है, मैंने अपनी कहानी पहले ही बता दी है। लेकिन किसी वजह से मुझे वो अपनी कहानियों को हटाना भी पड़ा, क्योंकि मैं भी परेशान थी, मैं भी मजबूर हूँ किसी वजह से। लेकिन मैं आज मुझे ना कमेंट्स पढ़ के इतनी खुशी हुई ना, कुछ कमेंट्स ऐसे थे कि जिनका मैं शुक्र अदा करूँ अल्लाह का तो कम है। वो नाम आपको मैं सुनाना चाहती हूँ। मायरा शेख है, तानिया जी हैं, एक वर्षा जी हैं, जिन्होंने इतने अच्छे कमेंट्स करे कि आज मेरा है ना वीडियो बनाने के लिए मूड हुआ, वरना बीच में मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता था कि मैं ये व्लॉग बनाऊँ। क्योंकि इस पे स्टोरियाँ जो होती हैं सबकी अलग-अलग होती है, कुछ सीखने के लिए ही मैं आप लोगों के साथ में ऐसी स्टोरियाँ शेयर करती हूँ, ताकि कुछ लड़कियाँ जो नादानी कर देती हैं, कुछ बहनें जो हमारी नादानी में अपने आप को खो बैठती हैं और ख़ुदकुशी तक के मामले हो जाते हैं, उनसे बच जाएँ। इस वजह से मैंने ना अपनी ज़िंदगी की कहानी बताने के बाद अपने व्लॉग का मोड़ इस तरफ दे दिया,
ताकि बच्चे बच्चियाँ जो भी मेरा व्लॉग देखते हैं, जो भी है वो ज़िंदगी की सच्चाई को सामने से जाने, समझे और उस रास्ते पे चले जिसमें उनकी सबकी भलाई हो। ना कोई लड़की खुदकुशी के पास जाए, ना कोई लड़की अपनी इज़्ज़त आबरू को खोए। लड़कों का क्या होता है, थोड़ी-सी देर में वो ठीक हो जाते हैं, लड़कियाँ दिल लगा के बैठ जाती हैं और ज़िंदगी भर का एक ज़ख्म ले लेती हैं जो कभी ना भुला जा सके। मेरे व्लॉग आप लोगों को अच्छे लगे, दिल से शुक्रिया आप सबका। और मैं काफ़ी टाइम के बाद में कमेंट्स पढ़े मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल से दुआ निकली। तो इसके आगे की कहानी का मैं आपको पार्ट कल दूँगी। और एक कमेंट्स आया था नसीबा भी क्या रंग लाया, उसका मैंने पार्ट दे दिया है। और आप लोगों का फिर से दिल से शुक्रिया क्योंकि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं और मेरे ब्लॉग को देखते हैं। इंसान की इंसानियत उसी से झलकती है जब वो कमेंट्स करता है कि वो कितना पढ़ा लिखा है, कितना उसके माँ-बाप ने उसे तमीज़ सिखाई है, कि उसकी सारी चीज़ें उसी कमेंट्स के अंदर अच्छाई और बुराई दिख जाती है। सिर्फ़ समझने वाले को समझना होना होता है। तो इस व्लॉग का यहीं पर मैं एंड करती हूँ। इंशाल्लाह आप सबके लिए मैं दुआ करूँगी। माह रजब का महीना शुरू है, आप सब भी मेरे लिए दुआ करना। अल्लाह ताला इस महीने में हम सब की मग़फ़िरत करे। अगला महीना हमारे रसूल का आ रहा है, फिर उसके बाद माह रमज़ान का महीना उसकी उम्मत का आ रहा है। तो आप सब के लिए मैं दुआ करूँगी, आप सब भी मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत करे और माह रमज़ान हमारी ज़िंदगी में बार-बार आए और खुशियों भरा आए और अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत कर दे। आमीन सुम्मा आमीन।